एक बार देवलोक की परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपने सखियों के साथ कुबेर के भवन से लौट रही थी। मार्ग में कैसी दैत्य ने उन्हें देख लिया और तब उसे उनकी सखी चित्रलेखा सहित वह बीच रास्ते से ही पकड़ कर ले गया। यह देखकर दूसरी अप्सराएं सहायता के लिए पुकारने लगी, आर्यो, जो कोई भी देवताओं का मित्र हो और आकाश में आ जा सके वह आकर हमारी रक्षा करे। उसी समय प्रतिष्ठान देश के राजा पुरूरवा भगवान सूर्य की उपासना करके उधर से लौट रहे थे। उन्होंने यह करुणा पुकार सुनी तो तुरंत अप्सराओं के पास जा पहुंचे, उन्हें ढांढस बंधाया और जिस और वह दुष्ट दैत्य उर्वशी को ले गया था उस और अपने रथ हाँकने की आज्ञा दी। अप्सराएं जानती थी कि पुरूरवा चंद्रवंश के प्रतापी राजा हैं और जब जब देवताओं की विजय के लिए युद्ध करना होता है तब तब इंद्र इन्हीं को बड़े आदर के साथ बुलाकर अपना सेनापति बनाते हैं। इस बात से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और वे उत्सुकता के साथ उनके लौटने की राह देखने लगे। उधर राजा पुरूरवा ने बहुत शीघ्र ही राक्षसों को मार भगाया और उर्वशी को लेकर वह अप्सराओं की ओर लौट चले। रास्ते में जब उर्वशी को होश आया तब उसे पता लगा कि वह राक्षसों के कैद से छूट गई है। तब वह समझी कि यह काम इंद्र का है, परंतु चित्रलेखा ने उसे बताया कि वह राजा पुरूरवा की कृपा से मुक्त हुई है। यह सुनकर उर्वशी ने सहसा राजा की ओर देखा और उसका मन पुलक उठा। राजा भी इस अनोखे रूप को देखकर मन ही मन उसे सराहने लगा। अप्सराएं उर्वशी को फिर से अपने बीच में पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद होकर राजा के लिए मंगल कामना करने लगी। महाराज सैकड़ों कल्पों तक पृथ्वी का पालन करते रहे। इसी समय गंधर्वराज चित्ररथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने बताया कि जब इंद्र को नारद से इस दुर्घटना का पता लगा तो उन्होंने गंधर्वों की सेना को आज्ञा दी, तुरंत जाकर उर्वशी को छुड़ा लाओ। वे चले, लेकिन मार्ग में ही चारण मिल गए जो राजा पुरूरवा की विजय के गीत गा रहे थे, इसलिए वह भी उधर चले आए। पुरूरवा और चित्ररथ पुराने मित्र थे, बड़े प्रेम से मिले। चित्ररथ ने उनसे कहा, अब आप उर्वशी को लेकर हमारे साथ देवराज इंद्र के पास चलिए। सचमुच आपने उनका बड़ा भारी उपकार किया है। लेकिन विजय राजा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे इंद्र की कृपा ही माना। बोले, मित्र, इस समय तो मैं देवराज इंद्र के दर्शन नहीं कर सकूंगा, इसलिए आप ही इन्हें स्वामी के पास पहुंचा आइए। चलते समय लाज के कारण उर्वशी राजा से विदा नहीं मांग सकी। उसकी आज्ञा से चित्रलेखा को ही यह काम करना पड़ा। महाराज, उर्वशी कहती हैं कि महाराज की आज्ञा से मैं उनकी कीर्ति को अपनी सखी बनाकर इंद्रलोक ले जाना चाहती हूं। राजा ने उत्तर दिया, जाइए, परंतु फिर दर्शन अवश्य दीजिए। उर्वशी जा रही थी, पर उसका मन उसे पीछे खींच रहा था, मानो उसकी सहायता करने के लिए ही उसकी बैजंती की माला लता में उलझ गई। उसने चित्रलेखा से सहायता की प्रार्थना की और अपने आप पीछे मुड़कर राजा की ओर देखने लगी। चित्रलेखा सब कुछ समझती थी, बोली, यह तो छूटती नहीं दिखाई देती, फिर भी कोशिश कर देखती हूं। उर्वशी ने हंसते हुए कहा, प्यारी सखी, अपने ये शब्द याद रखना, भूलना मत। महाराज राजधानी तो लौट आए, पर मन उनका किसी काम में नहीं लगता था। वह अनमने से रहते थे। उनकी रानी ने भी, जो काशी नरेश की कन्या थी, इस उदासी को देखा और अपनी दासी को आज्ञा दी कि वह राजा के मित्र विदूषक मानवक से इस उदासी का कारण पूछ कर आए। दासी का नाम निपुण्यिका था। वह अपने काम में भी निपुण्य थी। उसने बहुत शीघ्र ही इस बात का पता लगा लिया कि महाराज की इस उदासी का कारण उर्वशी है। विदूषक के पेट में राजा के गुप्त प्रेम की बात भला कैसे पच सकती थी। यही नहीं, रानी का भला बनने के लिए उसने यह भी कहा कि वह राजा को इस मृग तृष्णा से बचाने के लिए कोशिश करते करते थक गया है। यह समाचार देने के लिए निपुण्यिका
तुरंत महारानी के पास चली गई और विदूषक डरता डरता महाराज के पास पहुंचा। तीसरे पहर का समय था। राजकाज से छुट्टी पाकर महाराज विश्राम के लिए जा रहे थे। मन उनका उदास था ही। विदूषक परिहास से अनेक प्रकार से उनका मन बहलाने की कोशिश करने लगा, पर सब व्यर्थ हुआ। प्रमद वन में भी उनका मन नहीं लगा। जी उल्टा भारी हो आया। उस समय बसंत ऋतु थी। आम के पेड़ों में कोपले फुट आई थी। कुर्बक और अशोक के फूल खिल रहे थे। भौरों के उड़ने से जगह जगह फूल बिखरे पड़े थे, लेकिन उर्वशी की सुंदरता ने उन पर कुछ ऐसा जादू कर दिया था कि उनकी आंखों को फूलों के भार से झुकी हुई लताएं और कोमल पौधे भी अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए उन्होंने विदूषक से कहा, कोई ऐसा उपाय सोचो कि मेरे मन की साध पूरी हो सके। विदूषक ऐसा उपाय सोचने का नाटक कर ही रहा था कि अचानक चित्रलेखा के साथ उर्वशी ने वहां प्रवेश किया। इस तरह की बातें सुनकर उर्वशी को विश्वास हो गया कि महाराज उसी के प्रेम के कारण इतने दुखी हैं, पर वह अब भी प्रकट नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसने भोजपत्र पर महाराज की शंकाओं के उत्तर में एक प्रेम पत्र लिखा और उनके सामने फेंक दिया। महाराज ने उस पत्र को पढ़ा तो पुलक उठे। उन्हें लगा जैसे वे दोनों आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। कहीं वह पत्र उनकी उंगलियों के पसीने से मिट ना जाए, इस डर से उसे उन्होंने विदूषक को सौंप दिया। उर्वशी को यह सब देखकर बड़ा संतोष हुआ, पर वह अब भी सामने आने में झिझक रही थी। इसलिए पहले उसने चित्रलेखा को भेजा, पर जब महाराज के मुंह से उसने सुना कि दोनों ओर प्रेम एक जैसा ही बढ़ा हुआ है, तो वह भी प्रकट हो गई। आगे बढ़कर उसने महाराज का जय जयकार किया। महाराज उर्वशी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अभी वे दो बातें भी नहीं कर पाए थे कि उन्होंने एक देवदूत का स्वर सुना। वह कह रहा था कि चित्रलेखा, उर्वशी को शीघ्र ले आओ। भरत मुनि ने तुम लोगों को आठों रसों में पूर्ण जिस नाटक की शिक्षा दे रखी है, उसी का सुंदर अभिनय देवराज इंद्र और लोकपाल देखना चाहते हैं। यह सुनकर चित्रलेखा ने उर्वशी से कहा, तुमने देवदूत के वचन सुने, अब महाराज से विदा लो। लेकिन उर्वशी इतनी दुखी हो रही थी कि बोल न सकी। चित्रलेखा ने उसकी ओर से निवेदन किया, महाराज, उर्वशी प्रार्थना करती है कि मैं पराधीन हूं, जाने के लिए महाराज की आज्ञा चाहती हूं, जिससे देवताओं का अपराध करने से बच सकूं। महाराज भी दुखी हो रहे थे। बड़ी कठिनता से बोल सके, भला मैं आपके स्वामी की आज्ञा का कैसे विरोध कर सकता हूं, लेकिन मुझे भूलिएगा नहीं। देवसभा में भरत मुनि ने लक्ष्मी स्वयंवर नाम का जो नाटक खेला था, उसके गीत स्वयं सरस्वती देवी ने बनाए थे। उसमें रसों का परिपाक इतना सुंदर हुआ था कि देखते समय पूरी की पूरी सभा मग्न हो उठती थी। लेकिन उस नाटक में उर्वशी ने बोलने में एक बड़ी भूल कर दी। जिस समय वारुणी बनी हुई मेनका लक्ष्मी बनी हुई उर्वशी से पूछा, सखी, यहां पर तीनों लोक में एक से एक सुंदर पुरुष है, लोकपाल और स्वयं विष्णु भगवान आए हुए हैं, इनमें तुम्हें कौन सबसे अधिक अच्छा लगता है? उस समय उसे कहना चाहिए था पुरुषोत्तम, पर उनके मुंह से निकल गया पुरूरवा। इस पर भरत मुनि ने उसे श्राप दे दिया, तूने मेरे सिखाए पाठ के अनुसार काम नहीं किया है, इसलिए तुझे यह दंड दिया जाता है कि तू स्वर्ग में नहीं रह पाएगी। लेकिन नाटक के समाप्त हो जाने पर जब उर्वशी लज्जे से सिर नीचे किए खड़ी थी, तो सबकी मन की बात जानने वाले इंद्र उसके पास गए और बोले, जिसे तुम प्रेम करती हो वह राजसी रणक्षेत्र में सदा मेरी सहायता करने वाला है, कुछ उसका प्रिय भी करना ही चाहिए। इसलिए जब तक वह तुम्हारी संतान का मुंह न देखे, तब तक तुम उसके साथ रह सकती हो। उर्वशी के आने के बाद महाराज पुरूरवा ने राजकाज मंत्रियों को सौंप दिए और स्वयं गंधमादन पर्वत पर चले गए।
उर्वशी साथ ही थी। वहां वे बहुत दिन तक आनंद मनाते रहे। एक दिन उर्वशी मंदाकिनी के तट पर बालू के पहाड़ बनाकर खेल रही थी कि अचानक उसने देखा महाराज एक विद्याधर की परम सुंदरी बेटी की ओर एकटक देख रहे हैं। बस वह इसी बात पर रूठ गई, और रूठी भी ऐसी कि महाराज के बार बार मनाने पर भी नहीं मानी। उन्हें छोड़कर चली गई। वहां से चलकर वह कुमार वन में आई। इस वन में स्त्रियों को आने की आज्ञा नहीं थी। ब्रह्मचार्य का व्रत लेकर भगवान कार्तिकेय यहां रहते थे। उन्होंने यह नियम बना दिया था कि जो भी स्त्री यहां आएगी वह लता बन जाएगी। इसलिए जैसे ही उर्वशी ने उस वन में प्रवेश किया वह लता बन गई। इधर महाराज उसके वियोग में पागल ही हो गए और अपने मन की व्यथा प्रकट करते हुए इधर उधर घूमने लगे। कभी वह समझते कि कोई राक्षस उर्वशी को उठा लिए जा रहा है। इसी प्रकार पागलों की तरह प्रलाप करते हुए जब वह यहां से मुड़े तो उन्हें एक पत्थर की दरार में लाल मणि सा कुछ दिखाई दिया। सोचने लगे कि न तो यह शेर के मारे हुए हाथी का मांस हो सकता है और न आग की चिंगारी। मांस इतना नहीं चमकता, और चूंकि अभी भारी वर्षा हुई है इसलिए आग के रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह तो अवश्य लाल अशोक के समान लाल मणि है। इसे देखकर मेरा मन ललच रहा है। यह सोचकर वह आगे बढ़े और मणि को निकाल लिया। लेकिन फिर ध्यान आया कि जब उर्वशी ही नहीं तो मणि का क्या होगा, इसलिए उसे गिरा दिया। उसी समय किसी की वाणी सुनाई दी, वत्स इसे उठा लो। यह प्रियजनों को मिलवाने वाली मणि है। यह पार्वती के चरणों की लाली से बनी है। जो इसे अपने पास रखता है उसे वह शीघ्र ही प्रिय से मिलवा देती है। यह वाणी सुनकर महाराज चकित रह गए। उन्हें जान पड़ा कि मानो किसी मुनि ने यह कृपा की है। उन्होंने उस अज्ञात मुनि को धन्यवाद दिया और मणि को उठा लिया। इसी समय उनकी दृष्टि बिना फूल वाली एक लता पर पड़ी। न जाने क्यों उनका मन उछल पड़ा। वह उन्हें उर्वशी के समान दिखाई पड़ने लगी, और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ उर्वशी सचमुच वहां आ गई, पर उसकी आंखें बंद थी। उसी तरह कुछ देर बोलते रहे। जब आंखें खुली और उर्वशी को देखा तो वह मूर्छित होकर गिर पड़े। उर्वशी भी रोने लगी और उन्हें धीरज बांधने लगी। कुछ देर बाद महाराज की मूर्छा दूर हुई तो उन्हें कार्तिकेय के श्राप के कारण उर्वशी के लता बन जाने का रहस्य का पता लगा। यह भी पता लगा कि पार्वती के चरणों की लाली से पैदा होने वाली मणि से ही इसे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। इसी समय उर्वशी को याद दिलाया, हे प्रिय बोलने वाली, आप बहुत दिनों से प्रतिष्ठान पूरी से बाहर हैं। आपकी प्रजा इसके लिए मुझे कोस रही होगी, इसलिए आइए अब लौट चले। महाराज ने उत्तर दिया, जैसा तुम चाहो। नंदनवन आदि देवताओं के वनों में घूमकर महाराज पुरूरवा फिर अपने नगर में लौट आए। नागरिकों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और वह प्रसन्न होकर राज करने लगे। संतान को छोड़कर उन्हें अब और किसी बात की कमी नहीं थी। उन्हीं दिनों एक दिन एक सेवक महारानी के माथे की मणि ताड़ की पेटी में रख के ला रहा था कि इतने में एक गिद्ध झपटा और उसे मांस का टुकड़ा समझकर उठाकर उड़ गया। यह समाचार पाकर महाराज आसन छोड़कर दौड़ पड़े। पक्षी अभी दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने धनुष बाण लाने की आज्ञा दी, लेकिन जब तक धनुष आया तब तक वह पक्षी बाण की पहुंच से बाहर निकल चुका था। महाराज ने नगर में यह घोषणा करवाने की आज्ञा दी कि जब यह चोर पक्षी संध्या को अपने घोंसले में पहुंचे तो उसकी खोज की जाए। यह वही मणि था जिसके कारण उर्वशी और महाराज का मिलन हुआ, इसलिए महाराज उसका विशेष आदर करते थे। वह यह बात विदूषक को बता ही रहे थे कि कंचुकी में आकर महाराज की जय जयकार की। उसने कहा कि आपके क्रोध ने बाण बनकर इस पक्षी को मार डाला और इसी मणि के साथ यह धरती पर गिर पड़ा।
महाराज ने उस मणि को आग में शुद्ध करके पेटी में रखने की आज्ञा दी और यह जानने के लिए कि बाण किसका है उस पर अंकित नाम पढ़ने लगे। पढ़कर वह सोच में पड़ गए। उस पर लिखा हुआ था, यह बाण पुरूरवा और उर्वशी के धनुर्धारी पुत्र आयु का है और वह शत्रुओं के प्राण खींचने वाला है। विदूषक को यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने महाराज को बधाई दी, पर वह तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। यह पुत्र कैसे पैदा हुआ वह तो कुछ जानते ही नहीं। शायद उर्वशी ने दैवी शक्तियों से इस बात को छिपा रखा हो, पर उसके पुत्र को क्यों छिपा रखा? वह इसी उधेड़ बुन में थे कि च्यवन ऋषि के आश्रम से एक कुमार को लिए किसी तपस्विनी के आने का समाचार मिला। महाराज ने उन्हें वहीं बुला भेजा और कुमार को देखते ही उनके आंखें भर आई। हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा और उनका मन करने लगा कि उसे कसकर छाती से लगा ले, पर ऊपर से वह शांत ही बने रहे। उन्होंने तपस्विनी को प्रणाम किया। आशीर्वाद देकर तपस्विनी कुमार से कहा, बेटा अपने पिताजी को प्रणाम करो। कुमार ने ऐसा ही किया। महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और तब तपस्विनी बोली, महाराज जब यह पुत्र पैदा हुआ था तब कुछ सोचकर उर्वशी इसे मेरे पास छोड़ आई थी। क्षत्रिय कुमार के जितने संस्कार होते हैं वे सब भगवान च्यवन ने करा दिए हैं। विद्याधन के बाद धनुष चलाना भी सिखा दिया गया है। लेकिन आज जब यह फूल लाने के लिए ऋषि कुमारों के साथ जा रहा था तो इसने आश्रम के नियमों के विरुद्ध काम कर डाला। विदूषक ने घबरा कर पूछा, क्या कर डाला? तपस्विनी बोली, एक गिद्ध मांस का टुकड़ा लिए हुए पेड़ पर बैठा था। उस पर लक्ष्य बांधकर इसने बाण चला दिया। जब भगवान च्यवन ने यह सुना तो उसने उर्वशी की यह धरोहर को उसे सौंप आने की आज्ञा दी। इसलिए मैं उर्वशी से मिलने आई हूं। महाराज ने तुरंत उर्वशी को बुला भेजा और पुत्र को गले से लगाकर प्यार करने लगे। उर्वशी ने आते ही दूर से उसे देखा तो यह सोच में पड़ गई, पर तपस्विनी ने उसे पहचान लिया। अब तो वह सब कुछ समझ गई। पिता के कहने पर जब पुत्र ने माता को प्रणाम किया तो उसने पुत्र को छाती से चिपका लिया। तपस्विनी ने उसके स्वामी के सामने उसका पुत्र उसे सौंपते हुए कहा, ठीक से पढ़ लिख कर अब यह कुमार कवच धारण करने योग्य हो गया है, इसलिए तुम्हारे स्वामी के सामने ही तुम्हारी धरोहर तुम्हें सौंप रही हूं और अब जाना भी चाहती हूं। आश्रम का बहुत सा काम रुका पड़ा है। महाराज पुत्र पाकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उर्वशी रोने लगी। यह देखकर महाराज घबरा उठे और इस विषाद का कारण पूछने लगे। उर्वशी बोली, बहुत दिन हुए। आपसे प्रेम करने पर भरत मुनि ने मुझे श्राप दिया था। उस श्राप से मैं बहुत घबरा गई थी। तब देवराज इंद्र ने मुझे आज्ञा दी थी कि जब पुरूरवा तुम्हारे पुत्र का मुख देख ले तब तुम मेरे पास लौट आना। आपसे बिछो होने के डर से ही मैं इस कुमार को पैदा होते ही च्यवन ऋषि के आश्रम में पढ़ने लिखाने के बहाने छोड़ आई थी। आज उन्होंने इसे पिता की सेवा करने के योग्य समझकर लौटा दिया। बस आज तक ही मैं महाराज के साथ रह सकती हूँ। यह कथा सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ। महाराज तो मूर्छित हो गए। जब जागे तो उन्होंने तुरंत ही पुत्र को राज्य सौंपकर तपोवन में जाकर रहने की इच्छा प्रकट की। लेकिन इसी समय नारद मुनि ने वहां प्रवेश किया। पूजा अभिवादन के बाद उन्होंने कहा कि मैं देवराज इंद्र का संदेशा लेकर आया हूं। वह अपनी दिव्य शक्तियों से सबके मन की बात को जानते हैं। उन्होंने जब देखा कि आप बन जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, तीनों कालों को जानने वाले मुनियों ने भविष्यवाणी की है कि देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध होने वाला है। युद्ध विद्या में कुशल आप हम लोगों की सदा सहायता करते ही रहें, इसलिए आप शस्त्र ना छोड़ें। उर्वशी जीवन भर आपके साथ रहेगी। देवराज इंद्र का यह संदेश सुनकर उर्वशी और पुरूरवा दोनों बहुत प्रसन्न हुए।